हेलो जी, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी अपने काम में व्यस्त हूँ। मैं अभी आ गई हूँ किचन में और अभी बनेगा साबूदाना की खीर और लौकी की सब्ज़ी। तो खीर के लिए मैं यहाँ पर दूध गर्म कर रही हूँ और अभी लगभग 2-2.5 साल से मैं पैकेट का ही दूध खा रही हूँ। यहाँ पर मैं दूध उबलने के लिए रख दूँगी और इधर मैं साबूदाना साफ़ करके यानी धो के रख दूँगी। मैं आज पहले नहीं धो पाई हूँ क्योंकि अचानक प्रोग्राम हो गया। और ये नोनी का साग है जो कि अभी मैं अपने गमला से लेके आई हूँ। मेरे 2-3 गमले में है ये, तो मैं अभी धो के रख दूँगी। और ये देखिए, ये काफ़ी दिनों का है। जब मैं सोमवारी यानी सावन के शुरुआत में ही लाई थी और सोमवार को मैं बनाती थी, तो वही साबूदाना है जो अभी लास्ट दिन आज बनेगा। उसके बाद ये पैकेट ख़त्म। तो चलिए इसको धो के रख लेती हूँ। और हमें लगता है हाउसवाइफ का लाइफ शायद किचन में ही बीतता है, क्योंकि मेरा तो वही होता है, सुबह, दोपहर, शाम, फिर बीच में भी कभी कभी बच्चों का फरमाइश हो जाता है, हस्बैंड का फरमाइश हो जाता है, तो किचन में ही आना होता है। तो आज सोची थी मुझे खाना रात का नहीं बनाना है, क्योंकि जो हमने दोपहर लंच में कुछ बनाया था वो सब्ज़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा था आज थोड़ी सी चटनी बना दूंगी, तो सब्जी, चटनी, रोटी और दूध के साथ सभी लोग खा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पतिदेव बोले थोड़ा सा खीर बना लो और लौकी की सब्जी बना लो। तो थोड़ा बनाओ, ज़्यादा बनाओ, बात तो वही हो जाता है। तो मेरे गमले का नोना है। मैंने बना लिया सब्जी और रोटी और साबूदाना का खीर। कहाँ जा और रहे हैं? यहाँ मैं ये दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरे गार्डन का है और इसका साग काफ़ी लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी प्रोटीन है जो कि आप गूगल करके देख सकते हैं। तो मैं ये इसको उगाना बहुत आसान है। आप ऐसे भी मिट्टी पर कहीं पर रख दोगे तो ये अपने आप फैल जाता है। और बरसात आने पर तो आप इसको निकाल निकाल के फेंकना पड़ेगा, इतना हो जाता है। तो मैं तो नहीं फेंकती हूँ, मैं तो हर हफ्ते किसी न किसी गमले से निकाल लेती हूँ। अभी 4-5 गमले में है, तो एक गमले का निकाल लेती हूँ और उसका कुछ न कुछ बना लेती हूँ। मैं तो इसे सब्जी में भी डाल देती हूँ। तो चलिए मैं बना लेती हूँ लौकी की सब्ज़ी। और यहाँ पर देखिए मेरे किचन की हालत, पूरा किचन का हालत ख़राब हो चुका है और नीचे का भी रैक वगैरह है वो टूट गया है और ऊपर का तो बिल्कुल खाली हो रखा है, जो कि आप अभी देख ही रहे, पूरा खाली हो रखा है। उसमें मैं कुछ नहीं रखती हूँ क्योंकि पूरे में दीमक लग गया है। तो अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं, नहीं करते हैं। मैं तो सोचती हूँ ये रूम ही खाली कर दूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ दिनों के बाद दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट होनी है, तो यानी दूसरे जगह शिफ्ट होनी है, जिसके कारण यहाँ हम खाली नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं, मकान मालिक से बोले हैं इसको सही कराने के लिए, सही कराते हैं या नहीं कराते हैं, क्या करते हैं। अभी आजकल कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं दीपावली से पहले कराते हैं या नहीं। यदि दीपावली से पहले नहीं कराएंगे तो कुछ सोचेंगे, नहीं तो ऐसे वाले किचन में रहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दीमक है तो समझ सकते हैं। और यहाँ पर हम काफ़ी इसमें दीमक का जो क्या बोलते हैं उसको स्प्रे डालती रहती हूँ, छींटती रहती हूँ, लेकिन उसका कुछ असर नहीं करता है। यहाँ पे डालो तो दूसरी जगह, और जो अंदर से दीमक लग गया है वो तो खाए बगैर रहता नहीं है। पूरा जो लकड़ी का सामान है उसमें पूरे में दीमक खा रखा है और यहाँ का शायद यही स्थिति हर रूम का है। तो यानी इस तरफ सभी के घर में यही हालात है, तो कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसे ही हालात हर घर में है।
तो दूसरे में भी जाओ तो वही हालात मिलेगी। तो सोचते हैं मकान मालिक सही करा दे तो अच्छा रहेगा, लेकिन कब तक कराएगा नहीं कराएगा कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं दीपावली तक देखती हूँ, फिर कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बातचीत करते करते हमारे लौकी पक चुकी है, तो गैस को करते हैं बंद और बना लेते हैं रोटी। और यहाँ देखिए खीर भी तैयार हो गया है, तो इसमें पहले चीनी डाल देते हैं, उसके बाद बनाएंगे रोटी। तो यहाँ पे चीनी डाल दिए हैं, तो थोड़ा कम ही चीनी डालते हैं, ज़्यादा मीठा हमारे घर में पसंद नहीं करता। एक ही बच्चा पसंद करता है, बाकी को कम ही मीठा चाहिए, एक को ज़्यादा मीठा। तो जब हम फैमिली में रहते हैं तो एक को एक किसी न किसी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कभी मैं थोड़ा सा मीठा ज़्यादा कर देती हूँ तो और कभी कम कर देती हूँ। तो आज हमने कम किया है, तो चलिए, लेकिन खाने में टेस्टी बना। और यहाँ पर थोड़ा सा चीनी भी नीचे गिर गया, चलिए कोई नहीं। तो अब इसको मिला दूँगी और गैस को करूँगी बंद और इधर बना लूँगी रोटी। यहाँ सब्जी भी तैयार है, तो इसको हटा देते हैं और बनाते हैं रोटी। और रोटी बनाते ही सभी को खाना पर बुला लूँगी और गर्मा गर्म सभी लोग खा लेंगे। क्योंकि आज लेट हो गए थे, मैंने पहले ही बताया, जो आज मुझे सब्ज़ी बनाने का प्रोग्राम नहीं था, तो सिर्फ रोटी बनानी थी और चटनी पीसनी थी। तो चटनी में उतना टाइम तो लगती नहीं है, तो हमें पूरा फिर से खाना बनाना पड़ा, तो जिसके कारण मैं लेट हो चुकी हूँ। तो आप देखे ही होंगे पतिदेव नहा के निकल चुके थे काफ़ी समय पहले, और जिस समय मैं खीर बनाने की तैयारी कर रही थी उसी समय पतिदेव नहा के निकल चुके थे। तो समझ सकते मैं कितना लेट बना रही हूँ आज खाना। तो चलिए कोई नहीं, कभी कभी ऐसे होता है। तो यहाँ पर मैं क्या ढूंढ रही हूँ, अच्छा रोटी बनाने के लिए सामान ढूंढ रही हूँ, और चलिए मैं बनाती हूँ। अच्छा, जाते जाते आप सभी कमेंट कीजिएगा कि कितने लोगों के घरों में खाना बचा हो या टेस्टी भी खाना रखा हो, फिर भी तीनों टाइम खाना बनाना ही पड़ेगा। तो मेरे घर में तो होता है, मेरे घर में सब्ज़ी बनी रहने के बाद भी कभी सोचती हूँ आज नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बनाना ही पड़ता है, वजह चाहे जो हो, लेकिन बनाना ही पड़ता है। जैसे आज बनाना पड़ा, आज मुझे बिल्कुल मन नहीं था बनाने का, लेकिन बनाना पड़ा। ऐसा पतिदेव के ही साथ होता है, लेकिन बच्चे को टेस्टी खाना चाहिए, वो चाहे वो 2 दिन का हो या चाहे वो रात का हो, लेकिन वो टेस्टी सब्ज़ी है, तो टेस्टी सब्ज़ी के साथ ही रोटी खाएगा। उसे ये नहीं है जो ये ताज़ी है, ये सुबह की है, ये दोपहर की है। तो चलिए कोई नहीं, खाते हैं खाना। और यहाँ पर मदद करने के लिए आ गया मेरा बेटा।